गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था एवरेज और ट्रू पावर ऑफ एन एसी सर्किट। एवरेज और ट्रू पावर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टर। आज हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट की ट्रू पावर, जिसमें केवल प्योर इंडक्टर होगा या फिर प्योर कैपेसिटर होगा। तो हमने क्या लिया, we know that ये जो वोल्टेज है वो करंट से आगे होगी। अगर इंडक्टर होगा तो कितने फेज डिफरेंस से, पाई बाई 2 से। तो दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख लो। लेट करंट ले लिया हमने यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज को क्या ले लेंगे हम, वोल्टेज आगे है पाई बाई 2 फेज में, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा के इक्वल। फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, वही प्रोसेस आपका। इंस्टेंटेनियस पावर आपकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, वी आई की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे वी नॉट आई नॉट को हमने इकट्ठा लिख लिया, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी यहाँ लिख लिए। इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों किया हमने इसको साइन 2 ओमेगा टी में बदलने के लिए, क्योंकि आपका साइन 2 ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। तो थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 ओमेगा टी। अब वर्क डन निकाल लेंगे स्मॉल टाइम के लिए कि एसी सोर्स को स्मॉल टाइम dt के लिए करंट फ्लो करने में कितना काम करना पड़ेगा आपका, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर की ये वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमने पावर किसके लिए निकालनी है, कंप्लीट साइकिल में पावर निकालेंगे हम, तो उसके लिए वर्क डन भी क्या निकालेंगे हम, कंप्लीट साइकिल के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, जो स्मॉल वर्क डन है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, लिमिट हो जाएगी कंप्लीट साइकिल में 0 से टाइम पीरियड t। क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम लगता है वो किसके इक्वल होता है आपका, टाइम पीरियड के। तो लिमिट होगी 0 से t टाइम पीरियड तक। वैल्यू पुट कर दो dw की। ये जो आई इक्वेशन सेकंड से हमारी v नॉट आई नॉट बाई 2 कांस्टेंट बार ले लेंगे, अंदर बचे आपका साइन 2 ओमेगा टी। और साइन 2 ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, 0 के इक्वल। तो वर्क डन के साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो गया आपका, 0। वर्क डन 0 तो ट्रू पावर या एवरेज पावर में कितनी हो जाएगी, 0। यानी उस सर्किट में से जिसमें प्योर इंडक्टर है, एसी करंट को फ्लो करने में एसी सोर्स को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। यानी कितनी पावर कंज्यूम होगी उसमें से आपकी एसी सोर्स की, 0 पावर कंज्यूम होगी आप। सेम आपका कैपेसिटर में रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस कितना होता है आपका, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। तो इसमें भी हम सेम लिख लेंगे, वी नो दैट इसमें वोल्टेज आगे थी, वहां करंट आगे हो जाएगा। वी नो दैट इसमें कंधे लिख लेते, वी नो दैट द करंट इज लीडिंग वोल्टेज। यहां पे करंट लीड करेगा बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। कितने फेज डिफरेंस में लीड करेगा आपका, पाई बाई 2 से। तो देयरफॉर वी लिख लिया हमने, वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट हो जाएगा आपका I इक्वल आई नॉट। करंट आगे है पाई बाई 2 फेज में, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा आपका कोस थीटा के इक्वल, तो यह आ गया आपका आई नॉट इंटू कोस ओमेगा टी। अब ऐसे ही इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेंगे।
इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, वैल्यू पुट कर दो V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट कोस ओमेगा टी इक्वल्स V नॉट I नॉट टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड इनटू 2, ऊपर वही फार्मूला बन गया आपका 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी के साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। सेम आ गया वहाँ भी आपका कैपेसिटर के केस में, यहाँ भी कितना आया था P इंस्टेंटेनियस V नॉट I नॉट 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी में। अगर हम आगे करेंगे तो आपका वर्क डन 0 आएगा। कंप्लीट साइकिल के लिए सेम फॉलो करना है हमने, तो ट्रू पावर भी कितनी हो जाएगी एट लास्ट आपकी 0 आएगी यहाँ भी कैपेसिटर के केस में। तो अहेड प्रोसीड से as in case of pure inductor we get true power या फिर एवरेज पावर will become equal to 0 आ जाएगी इसमें भी आपकी। तो कैपेसिटर में भी एसी करंट को फ्लो करने के लिए कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी, और आपकी इंडक्टर में भी क्या है कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, जो करंट कोई पावर कंज्यूम ना करे फ्लो करने में, दिस करंट आर कॉल्ड दी वाटलेस करंट। उस करंट को हम क्या कहेंगे, वाटलेस करंट कहेंगे। वाट पावर की यूनिट है, यानी पावरलेस करंट, जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करेंगे आपकी। Whenever there is pure capacitor or pure inductor, in the AC circuit, then no power will be consumed. No power will be consumed in flowing AC current is consumed by AC source, या फिर इन फ्लोइंग लिख लो, इन फ्लोइंग AC करंट। Such currents is called, या फिर that current is called waterless current। उस करंट को हम क्या कहेंगे, वाटरलेस करंट कहेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब कोई भी आपका ऐसा सर्किट जिसमें हमने कोई नाम नहीं दिया है कि प्योर कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टर, उसमें हम केवल ये लेंगे कि आपके पास क्या है एसी सर्किट है और उसमें वोल्टेज में और करंट में कितना फेज डिफरेंस आपका फाई का लेंगे, यानी पाई बाई 2 या 0 को छोड़ के कोई भी आपका दोनों ले लेंगे, फाई या फिर थीटा, और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे आएगा इसमें आपका प्रोसेस। वही है जो पहले वालों में किया है हमने।
तो नेक्स्ट टॉपिक आपका एवरेज और ट्रू पार्ट ऑफ एन एसी सर्किट। कोई भी एसी सर्किट ले लिया हमने जिसमें वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है करंट को, कितने फेज से, डिफरेंस से, पाई से। तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले ली हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की क्या हो जाएगी वी नॉट साइन, फाई फेज में लीड कर रही है आगे है तो ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, v इंटू आई हो जाएगी आपकी, वैल्यू पुट कर दो v के भी और i की भी। अब यहाँ पे क्या किया हमने, v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को हमने पहले लिख लिया, बचा क्या फिर आपका ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका फार्मूला होता है, ये आइडेंटिटी के साइन a प्लस बी इसके इक्वल होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यहां अगर माइनस होगा साइन ए माइनस बी तो इसमें आपका माइनस आ जाता है, प्लस है तो हमारा प्लस आएगा। तो यहाँ पे a की जगह तो क्या आपका ओमेगा टी, b की जगह क्या है फाई। अब साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपका ये कोस ओमेगा टी, सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया इंटू कोस फाई है ये आपका साथ में, प्लस में इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई तो v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, ये हो गया। यहाँ पे हमने कोस फाई आगे लिख लिया, v नॉट आई नॉट कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन फाई को हम यहाँ पे आगे ले आएंगे v नॉट आई नॉट के साथ में, तो v नॉट आई नॉट साइन फाई, तो अंदर क्या बचे आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसके इक्वल होता है ये आपका साइन 2 थीटा के, थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है आपका तो साइन 2 ओमेगा टी हो गया हमारे पास। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब हम स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन बाय एसी सोर्स इन फ्लोइंग AC current through circuit for small time dt will become, कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन होगा स्मॉल टाइम में तो इंस्टेंटेनियस पावर इनटू स्मॉल टाइम, वैल्यू पुट कर दो इंस्टेंटेनियस पावर की आपकी, या टोटल निकालो लास्ट में, बाद में ये पुट कर लेंगे हम वैल्यू, या पहले कर लो। ये हो जाएगा आपका v नॉट आई नॉट कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अलग अलग टर्म है तो अलग अलग के साथ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2dt प्लस v नॉट आई नॉट बाई 2 साइन फाई इंटू में है फिर आपका साइन 2 ओमेगा टी dt, ये हो जाएगा, कर दिया दोनों टर्म को dt से मल्टीप्लाई आपका, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया आपका। हमने कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है ना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओवर कंप्लीट साइकिल, एज गिवन बाय इंटीग्रेशन कर देंगे स्मॉल वर्क डन का dw का
ये आ जाएगा आपका 0 to t v नॉट आई नॉट cos phi sin स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस 0 to t v नॉट आई नॉट sin phi by 2 into sin 2 omega t dt equals v नॉट आई नॉट cos phi को हमने बाहर ले लिया, अंदर बच गया यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, लिमिट वही हो जाएगी आपकी 0 to t प्लस फिर आपका दूसरी टर्म, इसमें भी v नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2 को बाहर ले लेंगे, 0 to t लिमिट होगी, अंदर है आपका साइन 2 ओमेगा टी डी। नेक्स्ट है फिर इसके बाद आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू का हमें पता है, याद रखेंगे इनको हम। कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा आपका t बाई 2, और जो आपका साइन 2 ओमेगा टी है उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए आई है ये वैल्यू आपकी इक्वल v नॉट आई नॉट cos phi इंटू t बाई 2 प्लस v नॉट आई नॉट बाई 2 साइन फाई इंटू 0 लिख देंगे साइड में अभी यहाँ पे, बिकॉज 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इक्वल t बाई 2n 0 to t साइन 2 ओमेगा टी। और आगे तो लेते हैं इसको, अच्छी तरह से लिखा जाएगा ये हमारा इसमें, बिकॉज 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इक्वल t बाई 2 एंड 0 to t साइन 2 ओमेगा टी dt इक्वल 0। ये आ गया आपका इक्वल v नॉट आई नॉट cos phi बाई 2 प्लस 0 इक्वल्स v नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू cos phi। यह आ गया आपकी इक्वेशन 3। अब आपको आइए तो टोटल वर्कडन आ गया, वी नो दैट एवरेज और ट्रू पावर इज गिवन बाय किसके इक्वल होती है, पी ट्रू या फिर पी एवरेज। टोटल वर्क डन जो आ गया टाइम से डिवाइड कर दो, कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड के इक्वल, तो ये कितना आया v नॉट आई नॉट बाई 2 इसमें t बाई 2 और था, सॉरी तो ले लिया हमने यहाँ पर इंटू टी तो इसमें आपका इंटू टी हो जाएगा और डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई आपकी v नॉट
इसको लिख लिया हमने √2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई। और V0/√2 इसके इक्वल आपकी इफेक्टिव पावर के इफेक्टिव वोल्टेज, और ये आपका इफेक्टिव करंट के इक्वल हो जाएगा इंटू cos फाई। अगर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट ले रहे थे तो V इंटू आई किसकी वैल्यू दे रहा था आपको? इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर आपकी ये थी। अगर ये वैल्यू आपकी इफेक्टिव होंगी तो पावर की क्या आ जाएगी? इफेक्टिव पावर, या आरएमएस भी कह सकते हो इनको, या विजुअल वैल्यू। तो यह आ गया आपका P ट्रू इक्वल P इफेक्टिव इंटू cos फाई। So this is the expression for average or true power of an AC circuit। ट्रू पावर होगी आपको क्लियर। cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। cos फाई को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं इसको। P इफेक्टिव इज द इफेक्टिव पावर, आगे लिख देंगे हम, एंड P इफेक्टिव इक्वल V इफेक्टिव इंटू I इफेक्टिव इज द इफेक्टिव पावर। ये एसी सर्किट की क्या हो जाएगी? आपकी इफेक्टिव पावर हो जाएगी। अब इसमें हमने पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करना है कि पावर फैक्टर क्या है आपका। अब आपका पावर फैक्टर यानी जो cos फाई है, वी नो दैट। अब एवरेज या ट्रू पावर किसके इक्वल है आपकी? P इफेक्टिव इंटू cos फाई, इम्प्लाइड दैट cos फाई किसके इक्वल हो जाएगा आपका? यहां से ट्रू पावर डिवाइडेड बाई इफेक्टिव पावर। Hence, power factor may be defined as the power factor of an AC circuit may be defined as the ratio of true power to the effective power of AC। अब अगर हमने स्पेशल केस लेने हैं, 1 मार्क में दे देते हैं आपको एमसीक्यू में कि प्योर रेजिस्टर के लिए पावर फैक्टर कितना होगा, प्योर इंडक्टर है तो कितना होगा, प्योर कैपेसिटर है तो कितना होगा। तो इससे आगे इसी में करते हैं। फोर एसी या फिर खाली लिख देते हैं 4 प्योर रेजिस्टर। जिस एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टर है, फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर 0 तो cos फाई इक्वल
cos 0 और cos 0 कितना होता है आपका 1 के इक्वल। और प्योर इंडक्टर phi इक्वल पाई बाई 2, तो cos phi कितना हो जाएगा cos 90 यानी पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 आपका 0 के इक्वल। तो अगर प्योर इंडक्टर है तो उसके लिए पावर फैक्टर आपका 0 होगा, प्योर रेजिस्टर के लिए पावर फैक्टर 1 होगा। फॉर प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर के लिए भी आपका फेज डिफरेंस पाई बाई 2, यहाँ वोल्टेज आगे थी करंट से, यहाँ वोल्टेज पीछे हो जाएगी करंट से, तो cos phi इक्वल cos पाई बाई 2 इक्वल 0। अगर यहाँ पे आप माइनस पाई बाई 2 में ले लोगे क्योंकि अपोजिट होगा, यहाँ वोल्टेज आगे थी यहाँ पीछे, तो यहाँ पे cos माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा और cos माइनस पाई बाई 2 आपका cos पाई बाई 2 के इक्वल ही होता है, क्योंकि फार्मूला है ये आपका आइडेंटिटी मैथमेटिकल कि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा के इक्वल होगा। और अगर आपका साइन थीटा है माइनस थीटा है तो उसमें माइनस बार आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो इस बेस पे प्योर रेजिस्टर की अगर आप ट्रू पावर निकालोगे तो cos पाई 1 हो गया, इफेक्टिव पावर के इक्वल आएगी। और प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर आपका 0 हो गया, तो ट्रू पावर भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, सेकंड पार्ट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।